फर्स्ट टाइम प्राइस ने 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज दिया है सिंस जून 4th इलेक्शन डे। सो अब यहाँ पर फेयर इंडेक्स बिल्कुल अटमोस्ट हाई पे है। हर तीसरा बंदा जिसके भी पोर्टफोलियोज 20%, 50%, 30% अप थे, हर रोज़ एवरी सेकेंड डे उनको 2%, 4% का डाउन मूव मिल रहा है अपने पोर्टफोलियो में। सबकी हालत टाइट हो रखी है एंड वही वाली बात है, फियर बिल्कुल चरम सीमा सीमा पे है। एंड आज आपने एक चीज़ अंडरस्टैंड की होगी कि बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में आखिरी के 1 घंटे के अंदर बहुत नेक्स्ट लेवल वाली वॉलेटिलिटी थी। बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट की मूवमेंट ऊपर नीचे हुई है, निफ्टी में 200-250 पॉइंट की मूवमेंट हुई है आखिरी 1 घंटे के अंदर। 200 अप और उसके बाद 150 या 200 के करीब डाउन। तो दिस इज टू मच। और ये हो क्यों रहा है? लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं निफ्टी में, स्टॉक्स में एंड सब के अंदर। जो लोग प्रॉफिट में हैं वो भी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, जो शॉर्ट करके बैठे हैं, और जो लोग लॉसेज में हैं उनकी हालत टाइट हो रही है। उनको फियर आना चालू हो गया कि उनका ये जो पोर्टफोलियो है ये खत्म हो जाएगा। ओके, तो वो भी बेच रहे हैं। तो ये बहुत कॉमन है बाजार के अंदर। तो अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग अब आते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। तो 15 मिनट के चार्ट पे लेट्स अंडरस्टैंड। मैंने अब यहाँ पर क्या किया गाइस, मैंने आप लोगों के लिए थोड़ा आसान करने के लिए मैंने व्हाट हैव डन इज मैंने यहाँ पर मूविंग एवरेजेस लगा दी हैं 10, 20 और काली वाली 50 है। ठीक है, तो अब आप अगर एक चीज़ अंडरस्टैंड करेंगे, अगर आप यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5 5 दिन आप ले लीजिए। ठीक है, ये 5 डेज आप देखेंगे प्राइस क्या कर रही है। प्राइस अच्छे खासे डाउन मूव में है। और एक बहुत अच्छी चीज़ जो आप देखेंगे यहाँ पर, प्राइस इज रिस्पेक्टिंग 50 डे मूविंग एवरेज। ठीक है, तो ट्रेडिंग आप देख रहे हैं कितनी आसान है यहाँ पर। बस हमारी बाइंग तभी होगी जब 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर हमारी प्राइस टिकेगी, तब हम प्लान करेंगे। टिकने का मतलब क्या है कि प्राइस रुकेगी करेगी फिर, ठीक है ना, उसके पहले नहीं। और उसके बाद भी हर्डल्स हैं, जब तक वो सब क्रॉस नहीं होगा प्राइस के बाद अब बहुत हर्डल्स हैं भैया। ऑल टाइम हाई से प्राइस गिर रही है, तो अब यहाँ पर कौन आए हैं? कॉल सेलर्स आए हैं जो अपने गढ़ बनाएंगे यहाँ पर अब वो टिकेंगे। अब इनको हटाने के लिए अच्छी खासी स्ट्रेंथ चाहिए होगी। समझ गए बात आप? तो अब देखेंगे आगे, यहाँ से आगे कैसा खेल होने वाला है। तो अब आज आज की मैं आपको एक रिकैप देता हूँ कि आज मार्केट में क्या सीन था। देखिए, हर रोज़ बाजार क्या कर रहा है? सेल ऑन राइज का सीन चल रहा है। यहाँ पर एक चीज़ अपने दिमाग में डाल लो कि बाजार है सेल ऑन राइज पे। ठीक है, जो भी राइजेस आएंगे उस पर कहीं ना कहीं सेल होगा। अब मेरा कल का क्या प्लान था? मैंने आप लोगों को एक रेंज बता दी थी कि भाई यहाँ पर एक रेंज बन रही है, प्राइस क्या कर रही है, ऐसी ब्रैकेट्स बना रही है, ऊपर जा रही है फिर रिजेक्ट ले रही है, जो भी है ब्रैकेट में काम कर रही है। तो मेरा प्लान यहाँ पर ये था कि यार देखो, उसका 50% ना इस दिन का 50% जो है वो लगभग इधर आता है। तो अगर बाइंग आए तो अब इसके ऊपर कुछ देखेंगे, नहीं तो अगर यहाँ पर बाइंग करनी है तो हम लोग क्या करेंगे? प्राइस, एक सेकेंड, प्राइस ऊपर जाए थोड़ा रुके अब फिर बाइंग करेंगे। तो अब यहाँ पर प्राइस ने क्या किया? प्राइस ने सारी चीज़ें ठीक की थी। यहाँ पर एक ब्रैकेट बनाया, बट क्या ऊपर गया? नहीं गया। तो उसका मतलब नीचे आ गया। अब हम यहाँ सेलिंग तो कर नहीं सकते हैं, बिकॉज अपना प्लान जो था वो था कि भाई इसके नीचे अपने को सेलिंग करनी है। तो यहाँ पर भी सेलिंग आई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भी सेलिंग आई, जो मैंने आपको टेलीग्राम पे बताया था। बहुत ईजी मूव था यहाँ पर। प्राइस ने अच्छा खासा 80-90 पॉइंट्स विद इन अ फ्यू मिनट्स शेड कर दिए थे। तो सुपर मूव मिल गया। आखिरी का ये देख सकते हैं, प्राइस ने यहाँ पर क्या किया है? 24,700 से लेके ऑलमोस्ट 24,930, मतलब 200-250 पॉइंट के बीच में मूवमेंट हो रही है प्राइस के अंदर। तो और उसके बाद प्राइस वापस भी आ रही है ऑलमोस्ट कितना, ऑलमोस्ट आपका 130-140 पॉइंट्स ड्रॉप भी दे रही है। तो अंडरस्टैंड द वॉलिटिलिटी कि किस लेवल की वॉलिटिलिटी वाइज टाइम पे बाजार में है। ओके, तो अब हम लोगों को क्या करना है यार? अब हम लोगों को अपना एक सिंपल सा प्लान बनाना है। देखो, प्राइस तीन चीज़ें कर सकती है। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की बात कर रहा हूँ। प्राइस तीन चीज़ें कर सकती है। प्राइस या तो भैया गैप अप करेगी जैसे आज किया था, या प्राइस गैप डाउन करेगी, या प्राइस यहाँ खुलेगी। समझ गए बात? अब देखो यार, प्राइस ने क्या किया है? प्राइस ने करी है बहुत तगड़ी मूवमेंट इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। समझ गए बात? तो मैं बीच में तो प्ले करूंगा नहीं, मैं बीच में तो कुछ नहीं करने वाला, क्योंकि यहाँ पर ट्रैप्स बने हैं, यहाँ पर लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की है, कुछ ना कुछ पोजीशन घुसाई करी है। तो यहाँ पर मैं नहीं कुछ उंगली करूंगा। मेरे को डायरेक्शन मिलेगा इधर इस साइड पे या इस साइड पे। और डायरेक्शन भी कैसे मिलेगा? अभी मैंने आपको क्या बताया कि ये जो बाजार है ये क्या है? सेल ऑन राइज है। तो क्लियरली मैं क्या करने वाला हूँ? मैं सबसे पहली चीज़ जो मेरा इंट्यूशन होगा वो ये होगा कि प्राइस अगर ऊपर जाती है और यहाँ से टूटती है तो मैं यहाँ पर सेल करूँगा। प्रिटी सिंपल, कोई इफ़ एंड बट नहीं, अपना यहाँ पर सेलिंग करेंगे, बात खत्म। ठीक है जी। अब बाइंग मैं कब करूंगा? बाइंग मैं तब करूंगा जब प्राइस यहाँ टिकेगा।
अब वो टिकने का मतलब क्या है, ये देखो यहाँ पर, इधर देखो आप, ऐसे देखो। अब एक चीज़ आप अंडरस्टैंड करना, प्राइस यहाँ क्या कर रहा है, ये देखो आप, ये क्या है, ये है प्रीवियस डे लो, ये देख रहे हो आप, प्रीवियस डे लो। यहाँ पर मॉर्निंग में प्राइस ने क्या करा, एक लो मारा, ऊपर गई, इसको चेक किया, फिर एक नई फ्रेश सेलिंग हुई। अब प्राइस ने क्या किया, इसके ऊपर नहीं टिक रही, इस लो के ऊपर भी नहीं टिक रही, एक फ्रेश लो बनाया और उसके बाद इसी रेंज के अंदर घूमती रही। समझ गए बात। अब यहाँ पर बताने का तात्पर्य ये है भाई कि प्राइस जब भी कोई लो मार रही है ना, तो उसके नीचे एक मूवमेंट हो रही है, उसके ऊपर कुछ खास मूवमेंट नहीं हो रही है। ठीक है, इसके ऊपर भी आप देखेंगे ना, प्राइस ने कुछ खास मूवमेंट नहीं दी है। तो अपने को क्या करना है यहाँ पर, अपने को ना बड़ी सीधी सी चीज़ करनी है, इसके ऊपर तो हमारी बाइंग है जो मैंने आपको बताया, और वो भी टिकने के बाद, एकदम से नहीं टिकेगी तो तब करेंगे, नहीं तो नहीं करने वाले। और मोस्टली 99% यहाँ पर सेलिंग होगी अच्छी क्वांटिटी में, तो वो अपन रेडी हैं, यहाँ कुछ नहीं करेंगे। इसके नीचे सेलिंग है, बात खत्म, बस इतना सा काम हम लोग करने वाले हैं, और ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है, चिल करना है। कोई बॉटम फिशिंग विशिंग मत करना, और गिरने दो प्राइस को, कोई पंगा नहीं है। अभी यार निफ्टी 20 278 पे है, हाईएस्ट ने गैस 292 का मारा था, तो अभी भी इतना कुछ खास डिस्काउंट नहीं है। मतलब मेरे को है कि अगर 260 पे चली जाए, कुछ हो जाए तो मज़ा ही आ जाए, बट ठीक है, लोगों के पोर्टफोलियो भी डाउन जाएंगे, तो इवन आई डोंट वांट दैट। बट बाज़ार का सत्य है ये, अगर लोज जाएंगे तो मैं बहुत रेडी हूँ। तो 265 260 250 ये सारे मेरे लेवल्स हैं, मुझे बाइंग करनी है। मोस्ट प्रॉब्ली शायद मैं 270 275 पे कुछ उठाऊंगा, तो प्राइस नीचे तक जा सकती है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे, आप पूछेंगे कि क्या लेवल है प्राइस का जहाँ तक प्राइस जा सकती है, तो हम वी आर गोइंग टू गो ऑन टू द लेफ्ट, हम लेफ्ट पे देखेंगे, लेफ्ट पे प्राइस कहाँ है। तो अगर आप देखेंगे लास्ट जो प्राइस ने लो मारा था वो ये था। ठीक है, प्राइस अभी वहीं घूम रही है 24 765 768। तो अगर लो तोड़ा तो समझ रहे हो ना, इम्पैक्ट आएगा एकदम। अब अगला इम्पैक्ट आएगा कहाँ तक, वो मुद्दे की बात है, तो वो समझना है अपने को। तो आप ये देखो, अगला इम्पैक्ट जो हमारा है दैट इज गोइंग टू कम टिल दिस लेवल, 463 से लेके ये लेवल है। ठीक है ना, ये 100 पॉइंट्स की रेंज है जहाँ तक एक फॉल आ सकता है। तो ये देखो, ये आएगा, ये जोन है अपना, ये देख लीजिए कितना क्लियर सिंपल चार्ट है। प्राइस इसके नीचे जाती है तो फॉल आएगा टिल दिस लेवल। समझ गए बात, बहुत सिंपल प्लान है गाइस, तो उसमें प्लीज़ कंफ्यूज मत करना अपने आप को। कोई बड़ा राइज आता है या गैप अप होता है इस जोन तक, मैं यहाँ पर भी सेलिंग ही प्लान करूँगा। समझ गए बात। जो मैंने आपको बाइंग वाली बात बोली थी वो तब है जब प्राइस वहाँ टिकेगी, और उसमें भी मैं स्कैल्प ही करने वाला हूँ, कोई लंबा बाई नहीं करने वाला हूँ मैं उसके अंदर। ठीक है ना, आप अगर यहाँ देखें इधर, अगर प्राइस यहाँ खुलती है, ये भी तो नीचे आएगा, ये देख रहे हो, तो हार्डली 100 पॉइंट का स्कैल्प ही हो सकता है यहाँ पर, ज़्यादा कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो मैं तो बोलूँगा कि ना ही करो, यहाँ पर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी वेट करो, और यहाँ पर फिर वो 200-250 पॉइंट की मूव कैप्चर करने की कोशिश करो, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ हाथ पैर मत मारो, सिंपल सा प्लान है। समझ गए बात। तो बाजार है सेल ऑन राइज का, इस पे काम करो। ठीक है, अच्छा चलो एक छोटी सी अनाउंसमेंट कर देता हूँ अब बैंक निफ्टी का एनालिसिस शुरू करने से पहले। गाइज अपना एक अपसर्च पे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा ऑफ स्विंग ट्रेडिंग। तो 14 अक्टूबर है, 5 से 6 बजे का सीन है, जाके एनरोल कर लो, रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी आप लोगों को, बट जो एनरोल करेगा उसी को मिलेगी। फिर ये मत बोलना मैंने बताया नहीं, मुझे पता नहीं चला सर, रिकॉर्डिंग दे दो, ये दे दो, मेरे पास वो सब पावर नहीं होने वाली फिर। तो वो उनके प्लेटफॉर्म पे मिलेगी, बट उन्हीं लोगों के लिए जो एनरोल करने वाले हैं। तो मेक श्योर आप लोग भारी नंबर्स में जाके एनरोल करिए। 1 घंटे की अपना सेशन होगा, बहुत बढ़िया कुछ सीखेंगे। ओके, तो आप जाइए यहाँ पर, आप सीखिएगा। ठीक है ना, मार्केट अप डाउन कैसे प्लान करना है, क्या करना है, वी गोइंग टू लर्न इन दिस। एंड इस टाइप की मार्केट कंडीशंस में हम लोग कैसे डील करते हैं चीज़ों को, तो सब सिखाऊंगा इसके अंदर मैं, तो आप जाके देखिएगा। ओके, सो नाउ कमिंग बैक टू दिस, अब आ जाते हैं हम लोग बैंक निफ्टी पे। सो बैंक निफ्टी में आप देख सकते हैं, अच्छा बैंक निफ्टी में मैं आप लोगों को, जैसे आप ये देख रहे हैं लाल लाल डॉट्स जो हैं, मैंने मार्क किए थे 3 अक्टूबर की एनालिसिस के अंदर, और मैंने आप लोगों को चीज़ बताई थी कि यार ये वो लोग हैं जो बाज़ार को बेच रहे हैं। अब बाज़ार को अगर ऊपर जाना होगा ना, तो इन लोगों को नलिफाई करना पड़ेगा। ये देख रहे हो, ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अब यही डॉट इधर भी आ जाएगा, यही डॉट इधर भी आ जाएगा, यही डॉट इधर भी आ जाएगा। ठीक है, ये सारे वो लोग हैं, जब तक ये नहीं हटेंगे बाज़ार ऊपर नहीं जाने वाला। अभी फॉर द टाइमिंग यहाँ पर हो रही है दबा के ऑप्शन सेलिंग। ठीक है, अब आप ये लेवल्स जाके नोट डाउन भी कर लेना, मैंने जो आपको बता रहा हूँ ये देख लो आप लेवल साइड में, आप इसको फिर जाके ऑप्शन चेन भी चेक कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हो रही है बहुत, इस टाइम पे कॉल्स में बहुत दबा के सेलिंग की जा रही है, बिकॉज बहुत मुश्किल से
एक हर्डल बनाने का मौका मिला तो बनाएंगे। अब वो इतने टाइम से नहीं मिल रहा था, अब मिल रहा है तो बनाएंगे, ठीक है। तो अब आप यहाँ देखेंगे प्राइस में, अगर आप इधर से देखेंगे यहाँ पर, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर प्राइस ने ऑलमोस्ट 1100 पॉइंट की मूव दी है। कितनी देर में? हार्डली आधे घंटे के अंदर, हार्डली आधे घंटे के अंदर 1100 पॉइंट का मूव आया है। और उसके बाद क्या हुआ? उस सारा का सारा मूड कह रहा हूँ मूव फेड ऑफ भी हो गया, ठीक है ना। कितनी देर में? हार्डली वही 10-15 मिनट में। तो आप देख रहे हो किस लेवल का प्रॉफिट बुकिंग हो रही है यहाँ पर। तो इसी वजह से अपना प्लान क्या रहेगा? दोबारा से सिंपल प्लान है गाइस, प्राइस इसके ऊपर रहेगा तो हम लोग देखेंगे हमें क्या प्लान करना है। टिकना चाहिए तो अपने को स्कैल्प्स मिल पाएंगे, बाकी नहीं तो यहाँ से सेलिंग मिलेगी। वो 99% है जो मैं करने वाला हूँ, ठीक है। मैं आई एम इन फेवर ऑफ सेलिंग राइट नाउ। बाइंग तभी करेंगे जब 1 घंटे पे मान लो कुछ डब्ल्यू पैटर्न बना या कुछ बना, तब प्लान करेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं है, तो जल्दबाजी मत करना, चिल करो अपना, ठीक है। इसके नीचे मैं सेलिंग करने वाला हूँ एज यूजुअल। यहाँ मैं कुछ नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर कोई आया है या तो मेरे सम बिग प्लेयर हैज स्टेप्ड इन, या तो उसने, जो लोगों ने सेल किया उसने बाइंग की है या क्या किया है, या फिर बहुत लोगों ने, या किसी रिटेल या फिर किसी यूनिट ने यहाँ पर बाइंग की है, उसको नलिफाई करने के लिए यहाँ पर कोई दूसरी बड़ी यूनिट आई है, क्या है, बट इधर समथिंग फिशी हैज़ हैपेंड, ठीक है। तो अब हम अपनी अपनी थ्योरीज लगा सकते हैं। तो आई वुड से कि इसके ऊपर देखूंगा बाय, वो भी देखूंगा, अभी प्लान नहीं करूंगा। प्लान मेरा सेल का ही है और इसके नीचे सेल है, यहाँ पर आई एम नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग, ठीक है। अब आप पूछोगे कहाँ तक बाजार जाएगा, क्या है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लेफ्ट पे थोड़ा सा जाएंगे। तो लेफ्ट पे देखते हैं अगला जो एरिया है जहाँ पर सम सॉर्ट ऑफ, आप अगर देखेंगे एक सपोर्ट है, वो ये रीजन पे है, ये आप देख रहे हैं, ये रीजन पे है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ऑलमोस्ट इसके पास से 500-600 पॉइंट यू हैव अ गुड मूव ऑन टू द डाउन साइड, आप आराम से प्ले कर सकते हैं। बट अगर अपने को कोई भी बाउंस मिल गया 50 मूविंग एवरेज में, जनरली आप देख सकते हैं मैं अपने एनालिसिस में इंडिकेटर लगाता ही नहीं हूँ, बट ये बहुत सिंपल है। 50 मूविंग एवरेज तक आप वेट करो भैया। इसको निकलने के लिए ना, प्राइस को निकलने के लिए ऊपर अगर प्राइस ने जाना है ना, तो पता है क्या करना पड़ेगा प्राइस को? सोचो कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे। प्राइस पहले ऊपर जाएगी, यहाँ रुकेगी, ये मूविंग एवरेज ऐसे ऐसे घूमेगा, ये इस पर बेस लेगी, नीचे जाएगी प्राइस, ये बेसिंग बनेगी, यहाँ पर प्राइस घूमेगी, उसके बाद यहाँ पर एक ब्रैकेट फॉर्मेशन होगी, प्राइस उसको ब्रेक करेगी, तब मूविंग एवरेज घूमेगी, तब जाकर ये टारगेट आएगा, फिर ये टारगेट आएगा। तो इट हैज़ टू वर्क अ लॉट। बट सेलिंग के लिए क्या करना है? प्राइस ऊपर जाएगी, घूमेगी, बात खत्म, बस सेलिंग। तो जो आसान है वो करते हैं, ठीक है। तो आसान यहाँ पर इस टाइम पे सेलिंग है। सो लेट्स गो विद द डायरेक्शन। ये आपकी नदी का डायरेक्शन है, ये नीचे जा रहा है, तो हम लोग जो भी ऊपर की तरफ पत्थर फेंकेंगे वो दीवार से टकराएगा और वापस नीचे ही आएगा, ठीक है। क्लियर है? तो दिस इज़ आवर प्लान। आई होप दिस हेल्प्स, आपको समझ में आया होगा। एंड मेक श्योर इसको जाके ज़रूर ज्वाइन कर लेना। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, सो चिल गो एंड चेक इट आउट, आपको मज़ा आएगा इसके अंदर। आई होप दिस हेल्प्स एंड ऑल्सो नेक्स्ट वन। बाय।